हेलो साथियों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल आर्या कोचिंग सेंटर में, एसीसी कटवासा में। चलिए आज हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 8वीं के अर्धवार्षिक परीक्षा मूल्यांकन परीक्षा 2025 के बारे में। सभी प्रश्न यही आएंगे, इसमें कुछ अलग नहीं आने वाले हैं। नाम, विद्यालय का नाम, जिला, संकुल का नाम, वर्ग क्रमांक आप लोग भर देंगे। इस प्रश्न पत्र का सह उत्तर पुस्तिका में कुल 6 अंक प्रश्न दिए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देना प्रत्येक प्रश्न के सामने में उसके लिए निर्धारित अंक दिए गए हैं। ठीक है, देखिए, कोष्ठक के सही विकल्प को चुनकर रिक्त स्थानों को भरना है। बच्चों ने निम्न सारणी के अनुसार अपने विद्यालय की लाइब्रेरी में कितने पढ़ने के लिए पुस्तक लिया था। सबसे अधिक वर्ग 6 के बच्चों ने पढ़ने के लिए लिया था। वर्ग 6 के 58 बच्चे हैं। ठीक है, सबसे कम वर्ग 4 के बच्चों ने पढ़ने के लिए लिया था। वर्ग 4 के बच्चे 21 है, बिल्कुल सही है। वर्ग 4 और वर्ग 5 के बच्चों ने कुल डॉट किताबें पढ़ने के लिए लिए थे। 4 और 5 के बच्चे 21, 22, 43 हो जाएंगे। ठीक है, कुल 6, 7, 8 के बच्चों ने कुल डॉट किताबें पढ़ने के लिए लिया था। 6, 7, 8 के बच्चे, तो तीनों को जोड़ के देख लेना आप लोग को 141 आ जाएंगे। वर्ग 6 के बच्चों ने वर्ग 8 के बच्चों की तुलना में डॉट अधिक किताबें लिए थे। 6 के बच्चे 8 की तुलना में 58 से 41 घटा देंगे तो 17 हो जाएंगे। ठीक है, अगला है सत्य कथन के सामने सही एवं गलत कथन के सामने गलत का निशान लगाना है। 144 एक पूर्ण वर्ग संख्या है और इसका वर्गमूल 12 है, बिल्कुल सही है। ये 5 नंबर के क्वेश्चन है आपके। ये नोट कर लेंगे आप लोग पहले बढ़िया से, उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। सबसे अधिक किताब वर्ग 6 के बच्चों ने पढ़ने के लिए लिया था। सबसे कम वर्ग 4 के बच्चों ने। वर्ग 4 और 5 के मिलाकर कुल 43 किताब थे। इसमें 6, 7, 8 वाला में 141 हो जाएंगे। वर्ग 6 और वर्ग 8 के बच्चों की तुलना 17 हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। किसी सिक्के के उछालने पर हेड आने की प्रायिकता 1 होती है। ये गलत है बाबू, ये 7वीं वालों का भी ऐसा क्वेश्चन आया था। किसी सिक्के को उछालने पर हेड आने की प्रायिकता 1 होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 0/1 एक परिमेय संख्या है। 0/1 एक परिमेय संख्या, नीचे में 1 है इसका, तो परिमेय संख्या का p/q के रूप में लिखा जा सकता है, जिसे जहाँ q = नॉट 0 होता है। ये सही है। लड्डुओं के पासे को फेंकने पर 7 आने की प्रायिकता 0 होती है। ये भी सही है, क्योंकि 7 उसमें है ही नहीं। स्तंभ अ का स्तंभ ब से सही मिलान कीजिए। परिमेय संख्या के लिए युज्य तत्समक मतलब उसी संख्या को उसके ऋणात्मक से घटाना, 0 आएगा, सही है। परिमेय संख्याओं के लिए गुणन क्रम का नियम जैसे जानते हैं आप लोग, a गुने b तो b गुने a हो जाता है उसका लगातार में उल्टा। परिमेय संख्याओं के लिए गुणात्मक विलोम ये देख लेना आप लोगों को। निम्न प्रश्नों को उत्तर दीजिए। प्रतिरूप देखें और समूह कर 6 की पावर 3 के विषम संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त कीजिए। 1 का पावर है तो 1 गुने 1, 1 का पावर 3 हो जाएगा। जैसे 3 + 5 8, 2 का पावर 3 हो जाएगा। 7, 9, 11, 27, ये 3 का पावर 3 हो जाएगा। 13, 15, 17, 19, 64, 4 का पावर 3 हो जाएगा। ऐसे ही 31 + 33 + 35 + 37 + 39 + 41 = 216, 6 का पावर 3 हो जाएगा। कौन बड़ा है, 4 का पावर 3 या 4 का पावर 2? तो 4 का पावर 3 बड़ा है, क्योंकि आधार समान रहने पर जिसका घात बड़ा होता है उसका सामान्य मान भी बड़ा होता है। हल कीजिए। 2x - 3 = x/2। तो 2x x इस साइड प्लस में, इस साइड माइनस में चले आएंगे। 3 इस साइड माइनस में थे, इस साइड प्लस में चले आएंगे। तो 2x में से x चला गया तो x = 5 हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 2x - 3 = 1 एवं 2x - 3 में कौन व्यंजक है और कौन समीकरण है, क्यों? 2x - 3 यह एक व्यंजक है क्योंकि इसमें बराबर का चिन्ह नहीं है। 2x - 3 = 1 यह एक समीकरण है क्योंकि इसमें बराबर का चिन्ह है।
ठीक है, देख लेंगे आप लोग, बढ़िया से नोट कर लेंगे। देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। क्या समीकरण 2x - 3 = 7 का हल x = 10 होगा, क्यों? 2x - 3 = 7, तो 2x - 3 = 7 हो गया, तो 2x बराबर हो जाएगा 7 + 3 यानी कि 10। x बराबर यहाँ पे 2x बराबर यहाँ पे 10/2 हो जाएंगे, यानी कि 5 आनी चाहिए। x बराबर 10 समीकरण का हल नहीं होगा। देख लेना आप लोग को, अगली प्रश्न हमारे सामने में 5 का। इसको तब तक आप लोग अच्छे से नोट कर लेंगे। ये दूसरी तरीका से बनाया हुआ है, यहाँ पर आप लोग ऐसे बना लीजिए। 2x - 3 = 7 है, तो 2x बराबर 7 + 3 हो जाएंगे 10, यानी कि x बराबर 10/2, 5 से कट जाएगा, यानी कि x बराबर 5 होना चाहिए। यहाँ पे 10 दिया गया है, जो कि गलत है, यह हल नहीं होगा यहाँ पर। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, जो कि आप लोगों के 10 नंबर के लिए है, 10 अंक के लिए है, पूरे 10 अंक के लिए। तो चलिए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। नीचे दिए गए प्रश्नों का हल कीजिए। आकृति में x का मान ज्ञात कीजिए। जैसे कि आप लोगों को पता है, त्रिभुज के बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। त्रिभुज या किसी भी आकृति के बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। हम जानते हैं किसी बहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो 125 + 125 + x डिग्री बराबर 360 डिग्री हो दिए गए हैं, ठीक है। तो 125 250 हो जाएंगे, 250 इधर प्लस में, इधर आ जाएगा तो माइनस में। 360 डिग्री में से 250 डिग्री घटा देना है, यानी कि x का मान 110 डिग्री निकल के चला है। अगला है, क्या ऐसा समभुज जिसके प्रत्येक कोण का मान 22 डिग्री हो? समभुज संभव जिसका प्रत्येक कोण का मान 22 डिग्री हो। देख लेना आप लोग को, भाग दे देना है। 360 डिग्री में 22 डिग्री से दोनों में से कोई एक ही बनाना है, तो आप लोग बना लीजिएगा। दिए गए चतुर्भुज GUNS में x तथा y का माप ज्ञात कीजिए। लंबाई सेंटीमीटर में है। दिए गए समांतर चतुर्भुज RUNS में x तथा y का मान ज्ञात कीजिए। देख लीजिए, कोई एक ही बनाना है, तो ये ऊपर वाला बना दे जाते हैं हम लोग, बना देते हैं। हम जानते हैं समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। 3x बराबर हो जाएंगे 18, यानी कि x का मान 6 निकल गया। 3y - 1 बराबर हो जाएंगे 26, तो 3y बराबर 26 + 1 यानी कि 27 हो जाएंगे आपके। तो y बराबर 27/3, यानी कि y का मान 9 से कट जाएगा। देख लीजिए आप लोग, नोट कर लीजिए, एक ही क्वेश्चन बनाने हैं, याद दिया हुआ है। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने, नीचे दिए गए प्रश्न का हल कीजिए। किसी विद्यालय के वर्ग 8 के बच्चों के गणित विषय के बारे में निम्नलिखित सारणी में दिए गए बहुत अच्छा लगता है 20, अच्छा लगता है 30 और डर लगता है 10 इन आंकड़ों का एक पाई चार्ट के रूप में निरूपित कीजिए। तो इसका पाई चार्ट बनाना है आप लोगों को, एक वृत्ताकार चार्ट जिसमें ये तीनों दर्शाया गया, ठीक है। बहुत अच्छा लगता है 20 है, अच्छा लगता है 30 है, डर लगता है 10 है, ठीक है। तो 20/20 30 50 तो 60 है ना, तो 20/60 अगुने 360 करना है। तो 360 को 360 से भाग देंगे तो 6, यानी कि 20 × 120 आ गया। देख लीजिए आप लोग, बना लीजिएगा बढ़िया से, पाई चार्ट भी बना हुआ है। और यदि वीडियो बहुत अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना है, ताकि इस तरह के और भी कंटेंट आप लोगों के पास आसानी से पहुंच सके। क्वेश्चन को आराम से नोट कर लेना है। चलिए, आज तब तक के लिए इतना ही। धन्यवाद।